क्या लगता है आप सबको कि इस चिलचिलाती हुई 45-46 डिग्री की गर्मी में स्किन पे सिर्फ सनस्क्रीन लगा लेना ही काफी होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम चाहे कितना भी महंगा सनस्क्रीन क्यों ना लगा ले, लेकिन जब हमारे फेस पे पसीना आता है तो हमारे फेस से सनस्क्रीन निकल जाता है। नॉर्मली कोई कोई सनस्क्रीन नहीं भी निकलता है, तो जब आप पोंछते हैं तो आपका सनस्क्रीन निकल जाता है। तब होता यह है कि अगर हमारे फेस पे दाग धब्बा है, झाइयाँ है, तो वो और ज्यादा ट्रिगर होता है और वो और डार्क होने लगता है, स्किन डल दिखाई देने लगती है, स्किन का ग्लो साइन खो जाता है। यदि इस तरीके की समस्या से आप बचना चाहते हैं इस गर्मी में, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल सा एक उपाय मैं बताने वाली हूँ। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी स्किन भी इस गर्मी ग्लो करेगी, शाइन करेगी और बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने सनस्क्रीन लगा लिया है, सनस्क्रीन तो अपना काम कर ही रहा है, तो हमें अलग से क्या करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इतनी गर्मी में सनस्क्रीन भी काम नहीं कर रहा है, तब काम करती है हमारे घर की होम रेमेडी। जी हाँ, होम रेमेडी को आप इस्तेमाल करके अपने स्किन को हेल्दी बना के रख सकते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। और इतनी गर्मी में सनस्क्रीन तो काम बिल्कुल नहीं कर रहा। मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा दिया, फिर से दिखा रही हूँ। मैं स्नान करके सनस्क्रीन लगा करके और किचन में काम करने गई थी। उसके बाद मेरे फेस पे इतना पसीना आया है और बार बार पोंछने से फेस भी रेड हो जा रहा है और सनस्क्रीन भी निकल जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी सी सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी रेमेडी शेयर करूंगी, जिसका इस्तेमाल बताए गए तरीके से कीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर शेयर करूंगी। मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ इस चिलचिलाती हुई गर्मी में और मुझे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो चलिए अब मैं सबसे पहले होम रेमेडी बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है और कौन कौन लोग इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे वो जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो होम रेमेडी बनाएंगे उसके लिए हम लेंगे, करने के लिए हमें चाहिए गुलाब जल। गुलाब जल जो है गर्मी के मौसम में हमारी स्किन को सूद करने के लिए अच्छा होता है, शांत करने के लिए अच्छा होता है, हमारे स्किन के पीएच लेवल को बिल्कुल सही रखता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे गुलाब जल लिया है 1 चम्मच। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम डालेंगे वो डालेंगे हनी। हनी हम भर के 1 चम्मच डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के साथ साथ टैन को रिमूव करता है, आपकी स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करता है, जो आपको पता भी नहीं चलता और जेंटल आपका स्किन एक्सफोलिएट होते रहता है। हनी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमारा जो स्किन है इतनी गर्मी में इरिटेट भी ना हो, तो इसलिए आप हनी भर के 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ बेसन। बेसन हमारे स्किन से टैन को रिमूव करता है, माइल्ड स्क्रबिंग का भी काम करता है, एक्सफोलिएटिंग का भी काम करता है, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है स्किन पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोगों को बेसन यूज करने के बाद स्किन ड्राई महसूस होती है, तो इस रेमेडी से बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो चौथा इंग्रेडिएंट हम डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं दही, और दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमने डाला है वो डाला है हनी। तो ये दोनों चीजें आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं होने देगी, लेकिन चिपचिप भी फील नहीं कराएगी। उसके बाद हमने दही डाला और दही डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे लास्ट एक इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, लेकिन उसको मैं सबसे लास्ट में डाल रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तभी आप इसमें यूज कीजिएगा। किचन हल्दी होगा तो बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा, क्योंकि कस्तूरी हल्दी जो होता है उसमें अपना कलर नहीं होता, जिसकी वजह से वो आपकी स्किन को किसी तरीके का कलर नहीं देता, सिर्फ इसके फायदे मिलते हैं। लेकिन अगर वहीं किचन हल्दी आप लेते हैं तो आपका स्किन जो है इसके इस्तेमाल के बाद और काला लग सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैंने इसमें कस्तूरी हल्दी थोड़ा सा डाला है और इसको अच्छे से मिक्स किया है। अब इसको मिक्स करके हम अपने चेहरे पे लगाएंगे, चेहरे को अच्छे से फेस वॉश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये मेरा शाम का क्लिप है। मैं किचन में अपना काम खत्म की हूँ और उसके बाद जब मैंने फेस को मतलब वाइप से क्लीन किया है तो सारा सनस्क्रीन निकल गया है। नॉर्मली ऐसे ही मैंने वाइप में कुछ भी नहीं लिया था, पसीने के साथ सारा सनस्क्रीन निकल गया है। तो इस तरीके से मैंने सनस्क्रीन को अच्छे से रिमूव कर लिया है। उसके बाद फेस वॉश की हूँ। फेस वॉश करने के बाद ये जो फेस पैक है इसे पूरे चेहरे पे लगा लेना है
और लगाने के बाद बहुत देर आपको नहीं छोड़ना है, 5 मिनट 6 मिनट आप इसको छोड़ दीजिए। अगर टाइम है तो 10 मिनट छोड़ सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट काफी है। 5 मिनट ही मैंने इसको रखा है। तब तक मैंने अपने हाथों पे भी इसे लगाया है। अगर हाथ पे, गर्दन पे कहीं भी आपको टैन है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को बताना जरूरी है कि कौन से लोग इसको कैसे यूज करेंगे। अब जैसे कि हम जैसे लोग, कि हम लोगों का काम घर में ही होता है, लेकिन हाँ हम किचन के पास रहते हैं तो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं तो सनस्क्रीन काम नहीं करता, तो हम इस रेमेडी का इस्तेमाल एक दिन गैप करके एक दिन करेंगे। मतलब हम इसका इस्तेमाल रोज नहीं करेंगे, एक दिन गैप करके एक दिन करेंगे, ताकि हमारा जो हमारे स्किन पे जो टैन हो गया है वो धीरे धीरे रिमूव भी होता रहेगा और हमारा स्किन जो है वो डैमेज भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहीं जो लोग बाहर, मतलब डेली बाहर का काम है, बाहर आना जाना है, ऑफिस जाते हैं, वो लोग इस रेमेडी का इस्तेमाल डेली भी कर सकते हैं। शाम के टाइम में जब ऑफिस से घर आते हैं तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डेली जो आपके स्किन पे टैन होगा वो हम लोगों से ज्यादा होगा। हम लोग घर में रहते हैं तो हम लोगों के स्किन पे टैन कम होता है, लेकिन जो बाहर जाते हैं, डेली आना जाना होता है, उन लोगों के फेस पे टैन ज्यादा होता है। तो इसलिए इस रेमेडी का इस्तेमाल बाहर जाने वाले लोग रोज कर सकते हैं। वहीं जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो पहले पैच टेस्ट करेंगे और वीक में सिर्फ 2 बार ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से एक बैलेंस बना करके आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे कि आपकी स्किन डैमेज भी नहीं होगी और स्किन से सारा कालापन, टैन हटा देगा। अगर आपकी पिगमेंटेशन बढ़ रही है तो वो भी नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे करके कम ही होगा। तो इस तरीके से इस फेस पैक को 5 मिनट छोड़कर मसाज करके आपको फेस को धो लेना है। उसके बाद मैंने जैसे ही कहा कि मैं एक मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि मेरे फेस पे 1-2 पिंपल्स निकलते रह रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, तो मुझे किसी ने बताया तो मैंने इसको बनाया है, इस जेल मॉइस्चराइजर को, और इसके रिजल्ट इतने बेहतरीन है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसको बनाने का भी तरीका थोड़ा सा अलग है, तो चलिए देखते हैं पहले इस मॉइस्चराइजर को बनाना कैसे है। तो इस मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चावल। अच्छे से 1 चम्मच चावल को हम धो लेंगे। धोने के बाद मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, मैं एक ओखली रखी हूँ पत्थर वाला, जिसमें सिर्फ मैं इलायची और अदरक ही कूटती हूँ। व्रत वगैरह करने के लिए मैं अलग से रखी हूँ। लेकिन अगर आप मसाला वगैरह कूटते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, इस चावल को इसमें बिल्कुल भी मत कूटिएगा। आप मिक्सी में भी इसको दरदरा कर सकते हैं, बस हमें इस चावल को दरदरा करना है थोड़ा सा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस चावल को आप जिस चीज में दरदरा करें वो मसाले वाला नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मैंने ये ओखली ले लिया है और ओखली में ही इस चावल को डालकर सिर्फ राउंड राउंड इसको घुमा रही हूँ, ताकि ये जो चावल है ये थोड़ा टूट जाए, पीसना नहीं है, सिर्फ टूट जाए। इस तरीके से इसको मैंने कर लिया। इस चावल को आप देख सकते हैं इसमें से व्हाइट व्हाइट सा दूध सा निकलने लगा है, बस इतना ही हमको करना है। और इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला, बस धो करके जो उसके साथ पानी होगा उसी के साथ वो मतलब दरदरा हो गया। जब ये दरदरा हो जाए, आपको लगे कि हाँ इसमें से व्हाइट व्हाइट सा मिल्की सा वाटर निकलने लगा है, तब आपको क्या करना है, 1 चम्मच ओट्स डालना है। चावल जो है इसमें नेचुरल विटामिन ई होता है, ये आपकी स्किन पे नियासिनामाइड की तरह काम करता है। मतलब कि दाग धब्बे पे, पोर्स पे, बहुत ज्यादा ऑयल बन रहा है उस पे, इन सब चीजों पे चावल जो है बहुत अच्छा काम करता है। और ओट्स जो है वो आपकी स्किन को बिना ऑयली किए हुए हाइड्रेट रखता है। तो गर्मी में यही चाहिए कि स्किन से हाइड्रेशन भी ना जाए और स्किन बहुत ज्यादा ऑयली और चिपचिप भी ना लगे। तो इसलिए इन दोनों चीजों को अच्छे से मैंने घोट लिया है इसी में, मतलब दरदरा कर लिया है। और इसको दरदरा करने के बाद आपको एक बर्तन में निकाल लेना है। मैंने अच्छे से उस ओखली को धो करके पानी से और इसमें डाल लिया है। ध्यान रखिएगा पानी इसमें बहुत ज्यादा मत डालिएगा, आप 2 चम्मच के लगभग ही इसमें पानी डालिएगा। और पानी डाल करके आप इसको ढक के रख दीजिए 5 से 6 घंटे के लिए। अब 5-6 घंटे के बाद ये अच्छे से सोख हो जाएगा और जब आप इसको चम्मच से हिलाएंगे तो इसका पानी और ज्यादा सफेद निकलेगा। उसके बाद 5-6 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे और एक पतली छन्नी से या फिर कपड़े से हम इसको छान लेंगे। छान करके हमें जो दूध मिलेगा उसे हम साइड हटा देंगे। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे जिसमें हम कुछ चीजें डालेंगे। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल। तो मैंने यहाँ खादी ब्रांड का लिया है ऑरेंज एलोवेरा जेल।
अगर आपके पास ऑरेंज वाला जेल हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑरेंज जेल में विटामिन सी होता है, तो इसलिए मेरे पास ऑरेंज जेल था तो मैंने उसी का इस्तेमाल इसमें किया है। अगर आपके पास नहीं है, नॉर्मल वाला एलोवेरा जेल है, तो आप उसका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। आप इसमें 2 चम्मच डाल देंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज मैं डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ एक विटामिन ई का कैप्सूल। देखिए, विटामिन ई आपकी स्किन को ऑयली नहीं करता जब तक आप इसको बहुत ज्यादा नहीं लगाते, तो इसलिए एलोवेरा जेल के साथ जब विटामिन ई मिलता है तो बहुत बेहतरीन काम करता है। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और विटामिन ई आपकी स्किन को रिपेयर करता है। ये दोनों चीजें मिलके बहुत अच्छा काम करती है, तो ये दोनों चीजें मैंने डाल दी है। उसके बाद इन सारी चीजों के पावर को स्किन के अंदर तक पहुंचाने के लिए जो हम तीसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे वो डालेंगे ग्लिसरीन, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। आप देख सकते हैं मेरा चम्मच बिल्कुल छोटा सा है, उसी से मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। उसके बाद जो हमने दूध तैयार करके रखा है छान करके, वो दूध हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये बहुत अच्छा जेल लाइक एक क्रीम बन के तैयार होगा। गर्मी के दिन में ये क्रीम आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहेगी, आपके स्किन से दाग धब्बे भी हटेंगे और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो मुझे तो ये क्रीम बहुत अच्छा फायदा दे रहा है। मैं रात के टाइम में इसको लगा के सो रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी, यहाँ पे दिखा भी रही होंगी। जो फेस पैक लगाई हूँ उसे धोने के बाद इस मॉइस्चराइजर को लगाई हूँ। स्किन बहुत ज्यादा प्लम्पी हो जा रहा है, स्किन शाइन कर रहा है। और मॉर्निंग टाइम में जब उठेंगे, आप इसको लगा के जब आप सोएंगे और मॉर्निंग टाइम में उठेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत अच्छी आपको लगेगी, क्योंकि मैं खुद इसको यूज कर रही हूँ। गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, आप लोग भी इसको बना के यूज कर सकते हैं। तो ये जो क्रीम है इसको आपको फ्रीज में रखना होगा, क्योंकि गर्मी काफी है, तो हो सकता है क्रीम बहुत लंबे टाइम आप रखेंगे, 10 दिन 12 दिन, तो खराब हो जाए। और इतनी सारी चीजें हमने डाली है, तो इसलिए इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रखिए, और जब ठंडा ठंडा आप लगाएंगे तो और अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं, बहुत पसीना हो रहा है, सनस्क्रीन निकल जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका सनस्क्रीन कोई काम करने वाला नहीं है। तो आप इस रेमेडी को करके देखिएगा, आपका स्किन बिल्कुल काला नहीं पड़ेगा, आपके फेस पे जो पिगमेंटेशन है वो भी काली नहीं होगी, आपके स्किन में एक नेचुरल सा ग्लो साइन बना रहेगा। आप लोग भी इस रेमेडी को इस गर्मी यूज करके देखिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि पैच टेस्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेमेडी प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाइप का फीचर मिल गया है तो हाइप तो करके ही जाइएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।